देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेंसुरेशन के अंदर ये 10th क्लास का चैप्टर है। स्टूडेंट को थोड़ा कठिन लगता है, मैं अपने आप यूनिक मेथड के थ्रू आपको बहुत इजी मेथड से कराना चाहता हूँ। इस चैप्टर का नाम है 12th चैप्टर है, इसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर है, बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं, आप समझिए। ये 12th चैप्टर है, एक्सरसाइज आपकी 12th है, 10th NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है। मैं आपको इस एक्सरसाइज को अपने मेथड से सिखाना चाहता हूँ स्टूडेंट। बहुत से स्टूडेंट इसको कर नहीं पाते, तो मैं आपको ऐसी टिप्स देता हूँ वो आपको कंपटीशन में भी काम आएगी और आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी। देखिए कैसे स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा सर्कल होता है ना, आप जानते हैं। ये जो सर्कल की जो काली काली लाइन दिखा रही है, आउटलाइन जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, यानी C= होता है 2πr। स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं इसको परिधि। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये जो बीच में से सेंटर में से लाइन जाती है, इसको बोलते हैं डायमीटर, यानी D। तो ये आपका D कहलाता है, और D= 2 × R होता है, माना रेडियस का डबल होता है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो डायमीटर कहलाती है, यानी बेस है ना, और ये आपका डायमीटर का हाफ यानी कि रेडियस कहलाती है। कभी भी कहीं भी स्टूडेंट और कहीं भी डायमीटर दिया हो, आप तुरंत उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो चीज़ स्टूडेंट आपकी रेडियस बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझाते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है स्टूडेंट πr², जिसको हम A से डिनोटेड करते हैं। यानी ये जो एरिया होता है ना सारा, ये आपका A कहलाता है। A= πr² कहलाता है स्टूडेंट। मैं आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, पूरी डीप नॉलेज दूंगा इसमें मैं आपको, ताकि आप अपने आप स्वयं क्वेश्चन निकालें, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। देखिए मेरे लॉजिक के थ्रू आप बहुत प्यार से क्वेश्चन निकालेंगे और मैं समझाना चाहूँगा आपको। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर के अंदर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकलवाते हैं। ठीक है, आपको 2 सेक्टर दिखाते हैं, एक तो माइनर, एक मेजर। देखिए ध्यान से, मानो मैंने A और B लिखा, सपोज आपका O है, तो स्टूडेंट ये जो दिख रहा है ना आपको, रोटी का टुकड़ा यानी पीस ऑफ ब्रेड, छोटा सा दिख रहा है ना, तिकोना सा, तो इसको स्टूडेंट बोलते हैं सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्याखंड निकालते हैं। एक स्टूडेंट आपको बड़ा वाला भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको ये वाला, ये बड़ा वाला, ये मेजर कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है, ये मेजर है ना, बड़ा मेजर सेक्टर कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, पहले आप मेरी बात को समझिए। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले थोड़ा सा मैं फंडामेंटल देना चाहता हूँ, ताकि स्टूडेंट स्वयं अपने आप सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। मेरा आपसे वादा है, बस मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, और मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ, जो मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये तो मैं आपको सेक्टर बताया मैंने आपको, ये माइनर और एक मेजर, यानी छोटा सेक्टर और बड़ा। ठीक है, यानी त्रिज्याखंड, यानी कि त्रिज्याखंड सिखा रहा हूँ, तो छोटा वाला एक बड़ा वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों बता के चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर स्टूडेंट इसी में ही ना क्वेश्चन बच्चे करते हैं, अटक जाते हैं। वो क्या, क्यों अटक जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। अब आता है सेगमेंट। ये सेगमेंट होता है, यानी कि ये तो लघुखंड, हिंदी बोलते हैं लघुखंड, सेगमेंट बोलते हैं स्टूडेंट स्मॉल, यानी माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट होता है स्टूडेंट, और एक होता है स्टूडेंट बड़ा वाला सेगमेंट, दिखाई दे रहा है बड़ा, ये मेजर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में। ये माइनर सेगमेंट हो गया स्टूडेंट, ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर सेगमेंट। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला लर्न नहीं कर पाते, तो मैं आपको अपना लॉजिक के थ्रू बताना चाहता हूँ, कैसे याद भी करवाता हूँ। आप देखिए मेरे को, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। स्टूडेंट कभी भी आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछे, क्या पूछे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, πr² θ/360। ठीक है स्टूडेंट, और एरिया ऑफ आर्क पूछे, है ना, एरिया ऑफ आर्क,
तो इसमें लगाना है 2 पाई आर थीटा अपॉन, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि कहने का मतलब है पाई आर थीटा अपॉन 180 भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी आपको इसमें क्या होता है। मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ, इसमें मैं सब चीज़ समझा दूंगा आपको, मेरी बात समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक को हमको क्या बोलना है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। ये एंगल हो गया बीच में, ये हमारी स्टूडेंट रेडियस हो जाती है, ये एंगल हो जाता है थीटा, और ये आपका सेगमेंट हो जाता है माइनर सेगमेंट, ठीक है स्टूडेंट। और वो आपका सेंटर है। तो अगर ये आपकी आर्क कहलाती है स्टूडेंट, ये देखिए ना आर्क, ये आर्क कहलाती है, जो मैं डार्क लाइन से कर रहा हूँ, ये आपकी आर्क कहलाती है, ये रेडियस कहलाती है। तो हिंदी में इंग्लिश दोनों बताते हैं स्टूडेंट आपको। जब भी कभी एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा ना स्टूडेंट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, अभी आपको मैं मिनट वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पहले एक लॉजिक देना चाहता हूँ। इन्हीं वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे, क्या पूछे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा ना स्टूडेंट, तो आपको लिखना है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एक फॉर्मूला तो ये लगाते हैं, और स्टूडेंट एक और लगाते हैं, जब हमें एंगल दिया होता है तो लगा देते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। स्टूडेंट ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको 4 फॉर्मूले सिखाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। स्टूडेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट एक बात और समझ लीजिए, जहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये सेक्टर और क्वाड्रेंट में क्या अंतर होता है बता देता हूँ आपको। ये हमारा सर्कल है, तो एक क्वाड्रेंट तो सेक्टर हो सकता है, मगर एक सेक्टर क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या बताना चाहता हूँ, समझिए। एक क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेंट है, ये 90 डिग्री है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी एक क्वाड्रेंट सेक्टर तो हो सकता है, मगर एक सेक्टर एक क्वाड्रेंट नहीं हो सकता। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ताकि आप मेरे मेथड के थ्रू कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज का अपने आप निकालें, ऐसा मेरा आपसे वादा है। आप देखिए स्वयं निकालेंगे, बस मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में सारा एक्सरसाइज ख़त्म करके दिखा दूंगा मैं। देखिए कैसे, मैंने आपको क्वेश्चन पुटअप दिया, मैंने कहा ये आपका सर्कल है, और मैंने आपको ये रेडियस आपको 7 दे दी। सपोज़ एंगल भी स्टूडेंट मैंने आपको 30 या चलिए मैंने आपको एंगल दे दिया 90 डिग्री दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से यहाँ तक ये आपको फिगर बना के भी दे दी, सेगमेंट भी बात करता हूँ। तो आपको मैं इसमें क्या क्या चीज़ पूछ सकता हूँ, देखिए क्या क्या चीज़ पूछ सकता हूँ। नंबर 1 मैं आपसे पूछता हूँ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। जब कभी आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये तो मैंने आपको लिखवाया है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पाई एज इट रहने दीजिए, रेडियस कितनी है 7, तो यहाँ पर 7 × 7 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और थीटा स्टूडेंट कितना है, थीटा 90 डिग्री है। ये मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए लिया है, ताकि आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन किसी प्रकार का आएगा, बस फिगर को ध्यान रखना है। ये सेगमेंट है, ये रेडियस है, ये 90 एंगल दिया हुआ है। एंगल यहाँ कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस बाई दिस कैंसिल, 9 4 जा 36। क्या बचा आपके पास, पाई बचा 7 × 7, यहाँ बचा 4। पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं स्टूडेंट, क्या 22/7, ये वाला 7 2 बार है, नीचे 4 है, दिस बाई दिस कैंसिल, तो आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। काट भी सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 77/2, क्योंकि हम एरिया निकालने हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मैं समझा देता हूँ फिर से, दोबारा से समझ लीजिए। थोड़ा सा कैमरे में ऐसा हो गया, और मैं समझा रहा हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर ने निकाला ना स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है जो आपको गिवन है, और रेडियस आपकी 7 है। ठीक है, 2 बार है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको जानते हैं कैलकुलेशन करना है, और काट के जो आपका आंसर आएगा सॉल्यूशन करके वो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। मगर स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट अटक क्यों जाते हैं उसका बात समझिए, मैं समझाना चाहता हूँ। जो घड़ी के अंदर 1 घंटे की सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है, ठीक है ना, 1 घंटे की सुई होती है और 1 मिनट की सुई होती है। ठीक है, ये दिख रही है आपको, बड़ी वाली घंटे की सुई होती है और ये वाली आपकी मिनट की सुई होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट 1 डिग्री में यानी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं कह दूं कि 7:05 हो रहा है, यानी कि तो यहाँ कितने बीच में स्पॉट आ गए, 1 2 3 4 5 है ना, 5 मिनट हो गए ना, 5 मिनट यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट हो गए। आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई 30, 5 6 30 डिग्री, ऐसे बनाते हैं स्टूडेंट। फिर समझ लीजिए, जितने भी मिनट दिए हों उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वहाँ पर एंगल पता चल जाएगा। सपोज़ मैंने आपको 10 मिनट दे दिए कि हमारी जो घंटे की सुई है ना, वो आपकी 7:10 बजा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना एंगल हो गया, ये जो एंगल कितना हुआ, तो आप 5 मिनट ये हो गए, 5 मिनट हो गए, 5 5 10 मिनट हो गए ना। तो मैंने क्या बताया कि 10 मिनट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 डिग्री से, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, तो आपको एंगल पता चल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो जितने भी मिनट दिए होते हैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट आपको एंगल पता चल जाएगा। उस एंगल की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ रख देंगे तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर भी पता चल जाएगा। और इसी क्वेश्चन में यदि एरिया ऑफ आर्क पूछे, क्या पूछे, एरिया ऑफ आर्क, है ना, आर्क भी पूछे, तो फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है। क्या बता रखा है, पाई आर थीटा अपॉन 180 स्टूडेंट। पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, कितना है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, थीटा आपको पता है 90 डिग्री है ना स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पे क्या है 180 है ना, नीचे 180 है, 180 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 और 9 2 जा और 2 से 11 जा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा 1170 स्क्वायर जो भी आए वो आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैंने आपको अपना लॉजिक दिखाया है ताकि आपका कंपटीशन में भी अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो एरिया ऑफ आर्क भी निकालना आ गया आपको और एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना आपको आ गया। अब स्टूडेंट आगे अटकते क्यों हैं, इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि जब यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट की बात आती है ना तो वहाँ पर कहानी स्टूडेंट की थोड़ी सी अटक जाती है। मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं बताना चाहता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट होता है स्टूडेंट और ये होता है स्टूडेंट, ये बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है, ये तो माइनर सेगमेंट हो गया, शॉर्टकट मारूंगा सेगमेंट, और ये आ जाएगा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट याद नहीं कर पाते और मैं आपको यहाँ पे बनाना भी सिखाऊंगा, याद करने की तो बहुत छोटी सी बात है। देखिए कैसे, ये सेंटर है, यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से, दिख रहा है ना आपको एक पोर्शन ये वाला काला काला, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूँ तो स्टूडेंट आपका माइनर सेगमेंट का आ जाएगा एरिया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपसे कोई पूछे तो आपको क्या आंसर लिखना है, फिर समझ लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर में से, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा में से 360 में से आपको 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड माइनस करना है, या इसकी जगह अगर यहाँ पे एंगल दिया है 60, 90, 40, 45 जो भी एंगल दिया हो तब आपको इसकी जगह फॉर्म लगाना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा स्टूडेंट। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है
साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट √3/2 होती है, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट 1/√2 होती है, आ जाती है, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ। और साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप थोड़ा बहुत याद कर लेना, ये आपको बुक में भी दिया हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर फिगर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से क्या बताया मैंने, सेक्टर में से एरिया, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर दिखाई दे रहा है, बड़ा सा ये काला काला सा रोटी का टुकड़ा, ये पीस ऑफ ब्रेड, इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दो प्रकार से माइनस करना, अगर एंगल ना दिया हो तो ये वाला लगाना, और यदि एंगल दिया हो तो ये वाला लगाना, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता भी हूँ, क्वेश्चन करके भी दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने इसकी रेडियस 21 कर दी और एंगल मैंने ले लिया, सपोज़ मैंने 60 डिग्री ले लिया, क्या ले लिया एंगल, थीटा इजिकल टू कितना ले लिया मैंने, 60 डिग्री ले लिया स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए। तो मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का तरीका क्या है, देखिए मैंने क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहा हूँ, देखिए समझिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहा हूँ मैं आपको। तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर यानी πr² थीटा में से कितना माइनस कर देंगे स्टूडेंट, 1/2 r² साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा और प्यारा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको इसकी जगह हम एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बट वहाँ कब यूज़ करना है, जब एंगल नहीं दिया हो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू πr² थीटा रखी, पाई तो ये रहा, और r की जगह स्टूडेंट मैंने 21 माना है, 21 को 2 बार लिख लेंगे। थीटा स्टूडेंट मैंने 60 डिग्री लिया है, ये आपका आ गया 360 स्टूडेंट, 1/2 r स्टूडेंट मैंने 21 लिए, और साइन 60 डिग्री लिख दिया स्टूडेंट, देखिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है स्टूडेंट। आपको समझाने के लिए मैं 60 की जगह 30 डिग्री ले रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, वैल्यू तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इससे कैंसिल करा, और 6 6 या 36 आपके पास क्या है स्टूडेंट, तो पाई बचा। ये सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, वो आपको आता है करना है स्टूडेंट। 0 0 खत्म हो गया, 6 1 जा 6 36 हो गया, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 6, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब है। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसमें एलसीएम लेना है, यानी कहने का मतलब है पाई की वैल्यू 22/7 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 22/7। मेरा तो यहाँ पर उद्देश्य है कि आपको मैं समझाऊँ, सिंप्लीफाई तो आप अपने आप कर लेंगे स्टूडेंट। मेरा उद्देश्य है आपको सिंपल तरीके से बताना, ताकि आप क्वेश्चन को आप कर सकें। इसके आंसर में से इसके आंसर को माइनस कर देना, जो आपका आंसर आएगा तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इसी वाले क्वेश्चन में अगर आपसे मेजर पूछा जाए, तब यहाँ पे कहानी आके थोड़ी सी घूम जाती है। तो मैं फिगर के थ्रू बताऊँगा कि जब कभी भी मेजर सेगमेंट पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, मेजर सेगमेंट का मतलब ये वाला, यानी बड़ा वाला, दिख रहा है आपको बड़ा वाला। तो देखिए स्टूडेंट क्या करना है, कभी भी एरिया ऑफ क्या पूछे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछे, क्या पूछे, मेजर सेगमेंट, बहुत ध्यान समझिए, सेगमेंट पूछेगा तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, मेरा लॉजिक समझिए, बहुत प्यारे से समझा रहा हूँ आपको। एरिया ऑफ सर्कल में से, किस में से है ना, एरिया ऑफ सर्कल में से, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फिगर में, देखिए कैसे, अगर सर्कल के एरिया में से, ठीक है, ये पूरा सर्कल है ना, इस सर्कल के एरिया में से, नहीं है कि मैंने कि पाई आर सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल का जो एरिया होता है सर्कल का, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट को माइनस कर दें, इसको माइनर सेगमेंट को, किसको, माइनर सेगमेंट को, तो हमारा मेजर आ जाएगा, ये बड़ा वाला आ जाएगा। तो इस मेजर तो माइनर क्या लिखेंगे, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख देंगे स्टूडेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए कैसे।
देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ फिर से, आराम से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, यानी कि कभी भी आपसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछेगा तो आपको छोटा सा याद करना है कि एरिया ऑफ सर्कल में से कितना माइनस करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट याद करना है स्टूडेंट, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन आ जाए। यानी पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस हो जाएगा, जो हमने ये जो आंसर निकाला ना ऊपर माइनर सेगमेंट, ये निकाला ना माइनर सेगमेंट, एरिया और माइनर सेगमेंट निकाला ये वाला, ठीक है, तो माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में सारी कुछ करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है स्टूडेंट। देखिए, मैं आपको एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए स्टूडेंट। मेरे इस मेथड के थ्रू ना आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया नंबर 1, ये आपकी रेडियस मैंने आपको दे दी 14, ठीक है, एंगल भी मैंने आपको इजी से दे दिया 30, और मैं आपको दोनों चीज़ निकालना सिखा रहा हूँ कैसे निकलेगी। देखिए नंबर 1, मैं आपको हिंदी बोलते हैं लघुखंड, है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, मैंने क्या बताया था ये निकालने के लिए, मैंने कहा था एरिया ऑफ सेक्टर में से, है ना, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा में से स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। अगर एंगल दिया है तो इसकी जगह फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा यूज़ करना है स्टूडेंट, ठीक है। और नंबर 2, अगर एरिया ऑफ मेजर पूछे, क्या पूछे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछे ना स्टूडेंट, तो देखिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से, यानी एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस करना है, माइनर सेगमेंट को माइनस करना है स्टूडेंट, ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर में से इन दोनों का जो आंसर आएगा, इन दोनों का मिला के जो भी आंसर आए उस आंसर को यहाँ पर लिख के माइनस कर देना है। फिर समझ लीजिए स्टूडेंट, अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, और यदि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाए तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट है ना, ये जो इसका इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपको इसमें से माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा। अभी मैंने इसका फंडामेंटल सिखाया स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।